भगवान से बढ़ करके कोई संसार में पत्नी भक्त भी नहीं, ये भी आप जानते। पत्नी को परमेश्वर मानो, अपना भला इसी में जानो का फार्मूला अपनाने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। यहां तक कि जो स्त्री भक्त होता है, जिसको कि संस्कृत में स्त्रैण कहते हैं, क्या कहते हैं? स्त्रैण कहते हैं। हिंदी में लोग बोलते हैं जोरू का गुलाम। गृहस्थों को अगर पत्नी आपकी प्रसन्न नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आपका सब कुछ समाप्त है, आपका गृहस्थाश्रम समाप्त है, क्योंकि पत्नी के अंतःकरण में आप निवास करते हैं। बातें तो बहुत हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष मित्रों मैं आपको ये बताता हूं कि भगवान संसार को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि आपकी पत्नी प्रसन्न है तो आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा। अगर पत्नी आपकी प्रसन्न नहीं रहेगी तो आपका गृहस्थ जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए पत्नी को प्रसन्न रखने का प्रयास व्यक्तिगत करते रहना चाहिए। व्यक्तियों को ये भगवान उपदेश देते हैं। अष्टोत्तर शतनाम में भी स्त्रीण सौम्याम शुभ प्रदाम लिखा है। और भगवान राधा रानी के साथ कृष्ण का जो चित्र है, भगवान कृष्ण का चित्र राधा रानी के साथ, तो कितनी जगह पर आपने देखा होगा राधा रानी का चरण दबा रहे हैं भगवान कृष्ण, दबा रहे हैं। अब्दानी आवदनुनीय पदारविंदम राधाधरामृतलवं विनिवेश्य वंशी कृष्णश्चकर्ष हृदयं ब्रजवल्लवीनां नो चेत् कथं मधुरिपोरधरे सुधास्या। भगवान के बंशी बजाने पर रास लीला में ग्वाल बाल नहीं आए, गोपियां ही क्यों आई? क्योंकि राधा रानी के अधर रस को लेकर भगवान ने अपने अधरों पर विराजमान करके जब बजाया तो गोपियों के नगर का एसटीडी कोड नंबर डायल होने से गोपियों के यहाँ तो घंटी बजी, लेकिन गोपालपुर का एसटीडी कोड नंबर डायल नहीं हुआ था, इसलिए गोपालपुर में घंटी नहीं बजी, गोपीगंज में घंटी बज गई। गोपीगंज, गोपियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ घंटी बज गई। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये भगवान जगत को उपदेश देते हैं। मन की बात सोच रही हैं, इनकी मन की बात पूरी कर देने की इच्छा रखते हैं भगवान। लक्ष्मी जी भगवान का चरण दबा रही थी और चरण दबाते दबाते, पैर दबाते दबाते लक्ष्मी जी ने सोचा कि जिनके चरण कमल इतने कोमल हैं, इनका हृदय कितना कोमल होगा। और ये कोमल हृदय वाले भगवान बड़े बड़े दुष्ट दुर्दांत दैत्यों का वध कैसे करते होंगे। ये बात मन में आई लक्ष्मी जी के। भगवान जान गए लक्ष्मी जी के मन, उनके मन की बात जानने वाले हैं, एक दूसरे के मन में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के मन की बात जान जाते हैं। उनके मन में कोई दूसरा रहता नहीं है और लक्ष्मी जी के मन में भी कोई दूसरा रहता नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। इसलिए एक दूसरे के मन में रहते हैं तो मन की बात जान जाते हैं। तो भगवान जान गए तो सोचे कैसे इनको अपनी फाइटिंग दिखाएं, लक्ष्मी जी को दिखाएं कैसे। तो जय विजय को बुलाए, सोचे और तो कोई मेरा प्रहार बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। जय विजय है जैसे मैग्नेट के पास अगर कोई लोहा रहे और पेचकस वगैरह रगड़ो मैग्नेट के ऊपर, उसके बाद ब्लेड के ऊपर रखो, पत्ती के ऊपर, लोहे के ऊपर, तो ऐसे खींचता है ना।
वैसे भगवान की सन्निधि में रहने के कारण तेज तो है। भगवान ने सोचा कि जय विजय ही सहेंगे, नहीं तो ब्रह्मा जी शिव जी कोई मेरा प्रहार नहीं सह सकते। और मेरे ऊपर प्रहार करने की बात, जब प्रहार कोई करे तब ना एक ईंटा उठाते थे और मारते थे जंघे पर, टप से 2 टुकड़ा हो जाता था। यूं ऐसे भुजा कर लेते थे और इस पर पीटना शुरू करते थे, ईंटा फोड़ते थे सब। वो सब जमाना चला गया, अभी भी आ जाएगा तो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यार दोस्त मिल गया और ईंटा आ गया हाथ में तो आज भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही बात थी, ऐसे कर देना, शक्ति दिखाना। तो भगवान सोचते थे मैं दिखाऊं कैसे इनको। जब विजय को बुलाया, बोले सुनो, बोले क्या है? बोले अपनी गदा लेकर के तुम लोग दोनों हमारी देह पर मारना शुरू करो खूब जोर से। साष्टांग कर गए दोनों, कहे महाराज ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, आप मेरे मालिक हैं। बोले अच्छा, कहने पर नहीं मार रहे हो ना, अब ऐसी चाल चलूंगा कि झक मार करके मारने के लिए तैयार हो जाओगे सब लोग। और बस उसी समय भगवान ने योग माया का स्मरण किया, योग माया का स्मरण किया। क्या आदेश है? बोले गंधमादन पर्वत पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मेरे ध्यान में एकाग्र चित्त से बैठ करके मेरी कथा का श्रवण कर रहे हैं। बोले कथा सुन रहे हैं? बोले हाँ। बोले तो मैं जाऊं वहां, क्या करूं मैं वहां? बोले तुम कुछ मत करो, तुम जा करके उन सनकादिकों की परिक्रमा करके मेरे पास आ जाओ। बोले अच्छा। भगवत संकल्पानुसार योग माया वहां से चली, सनकादिकों को देखा। यहां तो ये सब प्रवचन 3 सुनते थे, 1 सुनाता था, लेकिन आज देखे कि चारों एकाग्र चित्त से बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा था कथा सुन रहे हैं, यहाँ कथा तो नहीं सुन रहे हैं, तो ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, ये तो ध्यान लगाए बैठे हैं। लेकिन भगवान ने कहा है तो इनकी परिक्रमा मैं कर लेती हूँ। और इस तरह योग माया ने उनकी परिक्रमा की, परिक्रमा करके भगवान के पास आ गई, प्रणाम किया। भगवत सन्निधि से आई हुई योग माया भगवान के सान्निध्य की सुगंध से, भगवान के नजदीकी होने की सुगंध से व्याप्त थी। सनकादिकों के मन में वैकुंठ की सुगंध आने लगी। उन्होंने कहा चलो वैकुंठ चलते हैं। बस जब वो वैकुंठ के लिए यात्रा की, चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार द्वार पर खड़े द्वारपाल जय विजय के मन में भगवान ने संकल्प पैदा किया, जब न हो तब आकर के ये भगवान को डिस्टर्ब करते रहते हैं ये लोग, जब न देखो तब आ जाते हैं। आज इनको रोकना चाहिए। अभी तक कभी नहीं रोका था इन्होंने, लेकिन आज अपने मालिक के प्रति भक्ति बहुत ज्यादा चर्रा रही है तो रोक रहे हैं। भगवत संकल्प से ना इन्होंने रोक दिया। वेत्र हस्ता निवारण, क्या लिखते हैं? वेद हाथ में लेकर के निवारण कर दिया, रोक दिया, हाथ कर दिया। हमने कर दिया। अब कहो, अब इनके मन में भी भगवान प्रविष्ट होकर के आखिर योग माया से परिक्रमा करवा ही लिए थे, इसलिए ये भी प्रभाव में आ गए थे। इन्होंने कहा हमको कोई नहीं रोकता है, हम वीवीआईपी हैं, हर समय एंट्री होती है हमारी, कोई रोकता नहीं, हम कोई रोकता नहीं हमको, हर समय एंट्री होती है मेरी, कभी मैं चला जाऊं। और ये रोक रहा है। बोले तुम्हारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, जल रहे हो हमसे, इसलिए जाओ। ईर्ष्या और द्वेष की भावना जहां पर प्रवाहित होती है, ऐसे मृत्युलोक में तुम्हारा 3 जन्म तक, 3 जन्म। अब क्या करें? अब इतना हो हल्ला किसी के दरवाजे पर हो जाए तो क्या वो घर में बैठेगा?
ये धूम धड़ाका देख करके सुन करके भगवान ने सोचा देखो तो क्या हो रहा है लक्ष्मी जी की तरफ। बोले क्या हो रहा है, कुछ हल्ला गुल्ला तो कुछ लग रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं। बोले बोल क्या रहे हैं, लगता है कि लफड़ा हो गया। बोले क्या हो गया, बोले चलो देखते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों सामने आ गए द्वार पर। अब जहाँ लक्ष्मी नारायण जुगल जोड़ी रहेगी वहाँ काम क्रोध लोभ मोह क्या रहेगा। सनकादिकों का क्रोध जय विजय का ईर्ष्या भाव सब गायब हो गया भगवान के आते ही। जय विजय सोचने लगे कि बताओ भगवान के इतने प्रेमी हैं सनकादिक और इनको मैंने रोक दिया। सनकादिकों ने अपने मन में सोचा कि अरे ये तो भगवान के बड़े दुलरुआ द्वारपाल हैं और मैंने इनको शाप दे दिया, मेरा शाप व्यर्थ हो जाता तो अच्छा। 3 जन्म तक के मृत्यु लोक में रहेंगे, भगवान का मन यहाँ कैसे देगा। तब भगवान ने कहा बात क्या है। बोले महाराज जी मैंने श्राप दे दिया है इनको 3 जन्म तक मृत्युलोक में, वो भी असुर कुल में पैदा होने का, या आसुरी स्वभाव से। असुर कुल नहीं भी हुआ शिशुपाल और दंतवक्त्र का, लेकिन आसुरी स्वभाव हुआ है ना। भगवान कृष्ण का रिश्तेदार था तो अब कैसे, आखिर बुआ का लड़का था तो अब कैसे उसको हम असुर मान लें। भगवान कृष्ण का रिश्तेदार था ना शिशुपाल, तो उसको हम असुर कहाँ से मान लेंगे। लेकिन हाँ आसुरी प्रवृत्ति थी, आसुरी प्रवृत्ति थी। अच्छा महाराज जी कोई उपाय है कि मेरा शाप जो है व्यर्थ हो जाए। बोले ना, विप्रवाक्य है, निकल गया तो निकल गया, ब्रह्म वाक्य वो तो हो गया। बोले महाराज नहीं हो सकता। द्वारपालों ने कहा मुझसे अपराध हुआ, मुझे मना नहीं करना चाहिए था। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, ये तो चलता है, इसमें कोई बात नहीं, ये तो क्रम है, ये तो स्वभाव है। बोले महाराज ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ था सनकादिकों के विषय में। सनकादिकों ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था आज तक कि मैं शाप दे दूं किसी को। मैंने किसी को शाप दिया ही नहीं। पूरा पुराण साहित्य पढ़ जाए, सनकादिकों ने किसको कब शाप दिया। मैंने किसी को शाप दिया ही नहीं कभी। ये कैसे हो गया, ये मुझे आश्चर्य है। भगवान ने कहा आश्चर्य करने की बात नहीं है, ये वैकुंठ है, यहाँ आश्चर्य की घटनाएं तो बाएं हाथ का खेल है। बोले महाराज ये समझ में नहीं आ रही है, मैं ये कैसे हो। तो बोले सब इन्हीं की कृपा है, इन्हीं के चमत्कार से हुआ है। लक्ष्मी जी की तरफ हाथ करके बोले इनके लिए, बोले इनके द्वारा चमत्कार हुआ। लक्ष्मी जी कमर में हाथ रख करके मेरा द्वारा कैसे हुआ। जहाँ देखो वहीं मेरा नाम ले लेते हो और वहीं हमारा नाम आगे लगा देते हो। भगवान ने कहा क्यों, तुम्हारे मन में ये बात नहीं आई थी। बोले क्या आई थी। बोले ये बात मन में नहीं आई थी कि जिनका चरण इतना कोमल है उनका हृदय कितना कोमल होगा, और कोमल हृदय वाले भगवान दुष्ट दुर्दांत दैत्यों का वध कैसे करते होंगे। मन में तुम्हारे भाव आया था ना। अब क्या करें लक्ष्मी, जब हार जाए आर्गुमेंट में तो खाली मुस्कराती हैं, और क्या करेंगे। भगवान ने कहा तुमने मन में नहीं सोचा था क्या कि इनके चरण इतने कोमल हैं तो हृदय कितना कोमल होगा, तो दुष्टों का वध कैसे करते होंगे। सोचा तो था। बोले तुमने सोचा था तो मैंने सोचा कि वैकुंठ में ही मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन ये माने नहीं मेरी बात जय विजय। नहीं यहीं पर टूर्नामेंट सेलिब्रेट कर लेते, यहीं पर दंगल हो जाता हमारा जय विजय का। यहीं पर देख लेती कि इतना जोर मेरे बाजुओं में है। ये सब माने नहीं मेरी बात। अब 3 जन्म तक असुर होंगे। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो अजब बात हुई। बोले जो तुम सोचती हो वही मैं करता हूं, तुम जानती हो।
अब लक्ष्मी जी ने सोचा मैं कल्याण ही सोचूंगी किसी का, श्री संप्रदाय है ना, इसलिए कल्याण ही सोचना, कल्याण चिंतन ही करती हैं श्री। श्रयते परमात्मान शृणोति च गुणानपि श्रीणाति निखिलान पापा। समस्त पापों को, श्री हिंसने धातु है न, श्रीणाति निखिलान दोषान, सभी दोषों को श्री हिंसने, सभी दोषों को नष्ट करें और भगवान को भी भगवान के गुणों से परिचित कराएं। और श्रयते परमात्मानं सा श्रीरित्य विधीयते, और परमात्मा का श्रयण करें, आश्रयण करें और परमात्मा की सन्निधि में जीवों को लगावें। यही तो लक्ष्मी जी का लक्षण है। तो श्री हैं बंधुओं, ये कारण था। और उसके बाद भी बात हुई, सनकादिकों ने कहा मैंने शाप दिया है इसलिए एक भाई के उद्धार का कारण मैं बन जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे मन में बात ही आई है इसलिए एक भाई के उद्धार का कारण मैं बन जाऊंगी। मेरा भूदेवी का जो रूप है, भूदेवी का विरोध करेगा, भूदेवी का हरण करके ले जाएगा, हिरण्याक्ष बन करके, तो मैं कारण बनूंगी इसके वध का। बस एक सनकादिक ले लिए, एक लक्ष्मी भूदेवी के रूप में। बोले तो एक जन्म का हुआ। सनकादिकों ने कहा कि मैं एक भाई के कल्याण का कारण बनूंगा, भाई क्योंकि मैंने शाप दिया है। तो हिरण्यकशिपु के कल्याण का कारण जो है सनत कुमार बन गए। सनत कुमार के अवतार है ना प्रहलाद जी साक्षात, इसलिए उस रूप में हो गए। अब चूंकि लक्ष्मी जी के ही मन का संकल्प था जिसके कारण सारा का सारा लफड़ा हुआ, इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई देखो, दूसरे अवतार के दोनों भाइयों के कल्याण का कारण मैं बनूंगी। दूसरे जन्म में दोनों भाई कौन? रावण और कुंभकर्ण। रावण और कुंभकर्ण के उद्धार का कारण सीता जी बनी। रावण सीता का हरण नहीं किया होता, कुंभकर्ण रावण का सहयोग नहीं किया होता, समर्थन नहीं किया होता, वध नहीं होता। इसीलिए उद्धार का कारण सीता जी बनी। और सीता जी रावण और कुंभकर्ण के ही उद्धार का कारण नहीं बनी, अगले जन्म में रुक्मिणी जी के रूप में शिशुपाल के उद्धार का कारण बनी। शिशुपाल से दुश्मनी हुई भगवान की, और वो भी इसलिए दुश्मनी हुई कि भगवान ने सोचा कि ये पहले हमारी पत्नी थी सीता जी के रूप में, तो रावण के रूप में इसने हरण किया था शिशुपाल ने, और मेरी पत्नी सीता जी ने विरोध किया था उस समय अपहरण करने का, लेकिन फिर भी नहीं माना। विरोध करने के बावजूद इसने हरण किया, और अब वही सीता जो है रुक्मिणी बनी हुई है, और यही रावण जो है शिशुपाल बन के आया है। मेरी पत्नी शादीशुदा थी, विरोध भी कर रही थी, और ये तो शादीशुदा भी नहीं है, अभी विरोध भी नहीं कर रही है। विरोध क्या, उल्टे पत्र लिख करके ब्राह्मण के द्वारा भेजवाया द्वारका। ब्राह्मण रुक्मिणी जी का पत्र लेकर द्वारका गए ना, तो भगवान ने सोचा तो मेरी तो शादीशुदा हो भी, विवाहिता हो भी, मना करने पर भी सीता का हरण कर लिया, और इसकी तो जो होने वाली थी उसने बाकायदा लेटर लिख करके ब्राह्मण के द्वारा मुझे बुलाया है, तो मैं हरण कर लेता हूं अगर, तो क्या फर्क पड़ता है, वो परंपरा होगी, परंपरा के रूप में उसका पालन होगा। मैं अगर हरण करता हूं
तब तो परंपरा का पालन होगा तो अच्छी बात होगी। यह सोच करके भगवान रुक्मिणी का हरण करते